हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। आज हम यहां पर आपके आईआईटी जैम 2025 मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। कौन सा वाला पोर्शन करेंगे हम? डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट। इससे पहले मैं आपका लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन कंप्लीट करा चुकी हूं, उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हूं जो आपके आईआईटी जैम का था। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो उन्हें लाइक करें एंड शेयर करें। और एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको कि मैं आपका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स का सिलेबस भी कराती हूँ। तो और साथ ही साथ ये भी बताते चलती हूँ कि आपके आईआईटी जैम में कौन से पोर्शन या कौन से टॉपिक से आपका जो ग्रेजुएशन के कौन से टॉपिक हैं जो आपके आईआईटी जैम में भी कवर होते हैं। और साथ ही साथ मैं कंपैरिजन भी बताती जाती हूँ कि ग्रेजुएशन में इस तरह से पूछा जाता है और आईआईटी जैम में ऐसे पूछा जाता है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, आईआईटी जैम 2025 की बात चल रही है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और बताना चाहूंगी, आपका जो ये जो ओडीई डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट को ओडीई बोल देते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे आपके, राइट? इस बार 2025 में। ऐसे ही जो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट है जो कि मैं आपका करवा चुकी हूँ, उसमें 13 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा हो, क्योंकि मैंने लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। इसमें 10 आए थे, इसमें 13 आए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैं वहां बता दे करिए कितने टोटल थे क्वेश्चन इसके। ओके, तो 1 मिनट। या ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस ऑफ एन एक्स वाई इज ए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दे रखी है, देखते के साथ वैसे हमें पता चल गया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रही है। इसमें ये एम डी एक्स है प्लस एन डी वाई होता है, राइट? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें अगर हम लोग, तो वो क्या होती है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, राइट? इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तब बोलते हैं जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होता है डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है ये इक्वेशन है, ये वाला पोर्शन हमारा m हो गया एंड n को हमें फाइंड आउट करना है। इन्होंने बोला है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने बोला है। तो दैट इज हमें m दे रखा है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? डेल m ओवर डेल y, राइट? तो यहां से मैं डेल m ओवर डेल y निकालूंगी। पहले हम m लिख लेते हैं कि m है हमारे पास e की पावर x साइन y माइनस 2y साइन x, राइट? तो वेट एक मिनट, ठीक है, ओके। e की पावर x साइन y माइनस 2y साइन x m दे रखा है हमें। तो यहाँ पर हमें डेल m ओवर डेल y निकालना है। तो डेल m ओवर डेल y निकालेंगे जब हम, तो वैल्यू आएगी हमारी क्या, कि हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो e की पावर x एज इट इज साइन y का आ जाएगा कॉस y माइनस इसका 2y का 1 एंड साइन x। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने बोली है, तो इट मींस इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो इट मींस जो डेल एम अपॉन डेल वाई है ये मेरा किसके बराबर होगा? डेल एन अपॉन डेल एक्स के। और अगर ये मेरा डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है, तो यहां से मुझे एन निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दो इसे मैं। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगी तो मुझे एन मिल जाएगा। तो इट मींस अगर मैं इसे इंटीग्रेट करती हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट? इंटीग्रेट करती हूँ तो यहां से मुझे मिलेगा n इक्वल टू, मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू
x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x रहेगा, cos y एज इट इज एज अ कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, एंड यहाँ पे आएगा -2 साइन x का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, साइन x का आएगा cos x पर माइनस का आएगा तो ये प्लस का cos x आ गया। तो अब हमें ये देखना है, और ये प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है हमारा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि एन एक्स वाई हमारा कौन सा आ रहा है, की पावर x cos y प्लस 2 cos x, ये सेकंड। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सेकंड, राइट। ये बहुत इजी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से हम लोग, क्या आएगी हमारी एम स्क्वायर, ये आ गया आपकी आएगी एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये लो एम स्क्वायर माइनस 4m ब्रेक कर देंगे इसे हम, m कॉमन लेंगे, m माइनस 4 एंड इस वाली टर्म में से लेंगे हम 4 कॉमन तो m माइनस 4, तो ये m माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और यहां से मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई, राइट, ये सेम आ गई है। तो यहाँ से मेरे पास CF क्या आ जाएगा, अगर मैं CF लिखूं तो मेरे पास CF आएगा C1 प्लस C2x और e की पावर 4x, राइट। अगर हम यहाँ से देखें तो देखो e की पावर 4x आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे 4x आ रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये दोनों तो मेरे डिस्कार्ड हो गए, राइट। ये दोनों ऑप्शन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों ऑप्शन मेरे डिस्कार्ड हो गए। अब बारी आती है फर्स्ट और सेकंड की, क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, पीआई में डिफरेंस है, तो हम ये चेक करते हैं। तो इसका पीआई निकाल लूँ अगर मैं, तो क्या आएगा मेरे पास 1 अपॉन यहाँ पर d माइनस 4 का स्क्वायर, और q क्या दे रखा है हमें, q दे रखा है हमारा ये वाला पोर्शन 2 इंटू ई की पावर 4x, 2 इंटू ई की पावर 4x, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर ले लेती हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं 4 रखती हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 4 एंड 4, अगर 4 रखती हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0 बनेगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या करती हूँ x से ऊपर मल्टीप्लाई और ये इसका डिफरेंशियल करूंगी तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये d माइनस 4 और ये e की पावर 4x एज इट इज, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगेन अगर मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ तो फिर से ये होगा, तो मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी और ऊपर एक और x आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर और ये d का 1 और ये कांस्टेंट वैल्यू तो ये 0 और यहाँ पे e की पावर 4x, दैट इज मैं क्या लिख सकती हूँ इसको x स्क्वायर, मैं इसे लिख सकती हूँ x स्क्वायर e की पावर 4x। तो ये आया मेरा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास CF प्लस PI एंड क्या है C1 प्लस C2 x e की पावर 4x प्लस x स्क्वायर e की पावर 4x, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग, तो x स्क्वायर e की पावर 4x ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये वाला, राइट। तो बढ़ते हम आगे, ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में, है ना, ओके। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट E डिनोट द फैमिली ऑफ कर्व्स डिस्क्राइब बाय y(x स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा फॉर, अच्छा ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से दे रखा है क्वेश्चन आपका, ठीक है, जो बिलोंग करता है 0 से इंफिनिटी पे एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द XY प्लेन, लेट O डिनोट द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, देन ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास ये दे रखी है वैल्यू, इसे लेके चलेंगे y(x स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। ये हमें क्वेश्चन दे रखी है, फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है जो इस तरह से डिस्क्राइब है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी कैसे, कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे x का तो 2x और d 2x और y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि लैम्डा एज अ वेरिएबल है और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगी, dy बाई डी एक्स। अब क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे बात हो रही है, तो अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख सकती हूँ, माइनस डी एक्स अपॉन dy रख सकती हूँ,
है ना। तो यहाँ पे रखूंगी मैं, डायरेक्ट रख रही हूँ dx अपॉन dy इंटू एक्स स्क्वायर। इसे इस साइड ले जाती हूँ -2xy, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से एक x से एक x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx अपॉन dy, x यहाँ पर रहेगा इक्वल टू यहाँ पर 2y है, तो x dx इज इक्वल टू, यह है मेरे पास x dx इज इक्वल टू 2y dy। राइट, अब इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं हम इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर मैं सी स्क्वायर बाई 2 ले लेती हूँ। राइट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको सी स्क्वायर सी ही रहने देते हैं क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, ये दे रखा है। अब इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो कर्व है, मेंबर है ओ का, और ओ क्या था हमारे पास, ओ डिनोट कर रहा था फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ सी ई, और ये पास हो रहा है किससे, 2 और 1 से, यानी कि ये x की जगह मैं 2 रखूंगी और y की जगह 1 रखूंगी। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अगर इसमें मैं पुट करती हूँ क्या, कि x की जगह 2, x की जगह 2 रखा, यानी ये 4 बन गया, 4/2, तो ये 2 आ गया। y की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस सी, और तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 1। वापस इसमें रख देंगे हम एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अच्छा इन्होंने इस तरह सॉल्व कर रखा है। ठीक है, 2 से वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये रहा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो मिल गई मेरे को ये सेकंड ऑप्शन। राइट, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कि ये वाला नहीं होगा, ये डिस्कार्ड है, ये भी नहीं होगा, वाई स्क्वायर है पर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट, एंड ये तो है ही नहीं। राइट, तो बचा ऑप्शन बी। वैसे भी ऑप्शन बी आ रहा है, बहुत ईजी है ये भी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखी है फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर देखा जाए तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, क्वेश्चन नंबर 12। अगर देखा जाए तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है, ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन हुई। राइट, तो इसको हम सॉल्व करें, अगर पहले इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से मैं लिख सकती हूँ लॉग वाई अपॉन एक्स। राइट, तो यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, इसे ही रहने देती हूँ, dy बाई डी एक्स निकालूंगी मैं यहाँ से, तो x नीचे जाएगा, यहीं y अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो फॉर्म अपने आप बन चुकी है, y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर मैं y अपॉन एक्स को क्या मान लेती हूँ, y अपॉन एक्स को मैं v पुट करती हूँ, तो इट मीन्स मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड एज इट इज, और सेकेंड का डिफरेंशियल फर्स्ट एज इट इज, डी वी बाई डी एक्स। राइट, तो ये वैल्यू उठाकर मैं इधर रख दूंगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें रखूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें रखने के बाद v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर v आ जाएगा और लॉग v। इस v को मैं इधर ले जाऊंगी, तो इस v को यहाँ ले जाऊंगी तो माइनस में जाएगा, ये माइनस में चला गया, यहाँ से v कॉमन लूंगी तो v कॉमन लेते के साथ ही यहाँ पर 1 बच जाएगा। राइट, अब यहाँ पर dv है, v की जो वैल्यूज आ रही, टर्म्स आ रही, वो इधर आ रही, तो इस साइड ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 अपॉन v लॉग v माइनस 1 इक्वल टू, मतलब यहाँ पर आएगा dv इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। राइट, तो इट मीन्स अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, और ये इंटीग्रेशन बन भी रहा है, कैसे, इस 1 अपॉन वी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 1 अपॉन, अगर मैं यहीं पे करना चाहूँ,
इसे इस 1/v को मैं लिख सकती हूँ क्या, 1/v है ना, और log v माइनस 1। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि इसको मैं t मान के करूंगी तो इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या बन जाएगा, log v माइनस 1। और जब इसका करेंगे log v का अंदर वाले पार्ट का होगा तो 1/v और माइनस 0 तो 1/v dv ये आ गया मेरे पास, राइट, प्लस log c। अब यहां पर मैंने एक बात देखी है क्या, कि log v माइनस 1 इक्वल टू log x इंटू सी ले सकती हूँ। अब मैं एंटी लॉग ले लूंगी, यहाँ से एंटी लॉग लेते ही मेरे पास क्या बनेगी वैल्यू, log v माइनस 1, ये v माइनस 1 नहीं है, इस पे ध्यान देना है हमें, ये है log v और ये माइनस 1 इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ से log v की वैल्यू लूँ, नेक्स्ट पेज पर ही लेना पड़ेगा, तो मेरे पास आती है वैल्यू log v माइनस 1 इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू लूँ log v इक्वल टू एक्स सी प्लस 1, राइट। अभी log में बच रहा है, v की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या करूंगी, एंटी लॉग लूंगी, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, v इक्वल टू ई की पावर एक्स सी प्लस 1, राइट। अब मैं यहाँ पर, हमें कुछ और भी दे रखा था क्वेश्चन में, क्या दे रखा था, पहले तो v की जगह हम वैल्यू रख देंगे y अपॉन एक्स की फॉर्म में, ठीक है, फिर हमें ये वैल्यू रखनी, देखो 5 1, इसे 5 भी बोल देते हैं कई बार फी भी बोल देते हैं कई जगह पे, तो ये बस प्रोनाउंसिएशन का फर्क है आपके। तो 5 1 का मतलब क्या है कि आपको y1 दे रखा है ये, ठीक है, y की फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ किसकी, v की, हमने क्या माना था y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सी प्लस 1, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स सी प्लस 1, ओके। अब रखूंगी मैं, हमें क्या दे रखा है, अगर x की वैल्यू क्या है 1 है, तब तब y की वैल्यू क्या है, मीन्स y ऑफ 1 क्या दे रखा है हमें, y ऑफ 1 दे रखा है ई स्क्वायर, यानी कि x की जगह मुझे क्या पुट करना है 1, इस बात का बहुत ध्यान देना, x की जगह 1 पुट करना है, और y1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यानी इस इक्वेशन में, तो मैं ये पुट करूंगी फ्रॉम फर्स्ट से, मेरे पास आएगी इसकी वैल्यू ई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 है, ई की पावर एक्स इंटू सी प्लस 1, तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ ई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर सी प्लस 1, बोथ साइड अगर मैं कंपैरिजन करूँ, ई की पावर बेस सेम है तो इनकी पावर्स का क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करूंगी तो क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, c प्लस 1 इक्वल टू 2, दैट इज c की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल गई, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई है, मेरे पास इक्वेशन आ गई है, इसमें पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू, c की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करेंगे x और e की पावर x इंटू सी, यानी c की वैल्यू 1 है तो x प्लस 1, ये इक्वेशन है। अब हमसे पूछा गया है, और देन हमें फाई 2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की जगह 2 रखना है, तब हमें देखना है कि जो हमारा ये जनरल सॉल्यूशन निकला है, ये सॉल्यूशन निकला है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यानी कि x की वैल्यू मुझे 2 पुट करनी है, राइट, 2 करनी है ना, हाँ, देन फाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर y2, इसका मतलब यही हुआ y2 इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, ई एक्स की जगह 2 करेंगे और यहाँ पर 3 प्लस 1, तो ये 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये आई, देखें ये दे रखा है हमें ऑप्शन में, ये रहा 2e की पावर 3, राइट, हाँ e की पावर 3, तो ये रहा आपका b, इधर व्हाइट वाले पे ना पिंक से ही दिखता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 क्वेश्चन दे रखा है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये भी बहुत सिंपल है, इसको तो इन्होंने खुद ही फैक्टर बना के दे रखे हैं, तो इसे हम सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस 1 और y माइनस 3 दे रखा है ना, तो इस पोर्शन को इधर ले आएंगे 1 अपॉन y माइनस 1 और y माइनस 3 dy इक्वल टू डी एक्स, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके अगर हम पार्शियली फैक्टर कर ले
तो हम इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो करिए, पार्शियली जब करेंगे हम इसको तो आएगा 1/y-1 और 1/y-3। जब माइनस करूंगी तो ऊपर -2 बनेगा, तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऊपर -2 बचेगा। ठीक है, करके देख लीजिए। dy इक्वल टू dx। नाउ अब इसे इंटीग्रेट करती हूँ मैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगी तो ये, चाहे तो हम इसको इधर भी ले जा सकते हैं, पहले हम इधर ले जाते हैं माइनस से, चलो माइनस बाहर रहने देती हूँ, और यहाँ पर आएगा ये log y-1 माइनस log y-3 इक्वल टू, ये 2 था, ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा, राइट। माइनस यहीं रखा, क्यों रखा, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी, मतलब माइनस की मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं अंदर, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगी तो ये अगर लिखना चाहूँ log की प्रॉपर्टी से, तो क्या आएगा मेरे पास y-3/y-1, 2 इंटू एक्स। क्लियर, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है आपका। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ, सॉरी एंटी लॉग लिख सकती हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ गया y-3/y-1 इक्वल टू e⁻2x प्लस c। तो इसको मैं और सॉल्व करना चाहूँ तो y-3, हमें एक वैल्यू और दे रखी है इन्होंने, क्या, इंटू प्लस सी। अगर मैं यहाँ से देखूँ y-3/y-1 है, y-3/y-1 दे रखा है इन्होंने हमें। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना होगा, यहाँ से e⁻2x प्लस c आया है। तो यहाँ से अगर मैं इसको, ये e⁻c बना, तो इसको अगर मैं एक दूसरा कांस्टेंट नाम दे दूं, मैंने b नाम दे दिया, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है तो मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ से y-3/y-1, अब मैं वैल्यू रखती हूँ यहाँ पर x की जगह, जब मैं 0 रखूंगी, यहाँ पर x की जगह 0 रखूंगी तो y की वैल्यू, यानी y(x) की वैल्यू, ये चल नहीं रहा है, ये x है मेरा, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y(0) मेरे पास 2 आना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पर जब मैं 0 रखूंगी x की जगह, तो 0-3, तो ये 0-3 -3 अपॉन, नीचे आएगा 0-1 इक्वल टू e⁻0 इंटू बी। तो ये आया मेरे पास प्लस का 3। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही मैं y की जगह की वैल्यू रखती हूँ, x की जगह 0, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ओफो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, हमें x की जगह 0 रखना है। देखो ये गड़बड़ हो जाती है, x की जगह 0 रखना है तो y 0 की वैल्यू, यानी y की जगह, y की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो y की वैल्यू 2 रखूंगी, 2-3 -1 अपॉन 2-1 इक्वल टू e⁻0 यानी कि 1, तो 1 इंटू बी। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दूंगी मैं, c की वैल्यू। तो जैसे ही मैं c की वैल्यू रखती हूँ तो y-3 अपॉन y-1 इक्वल टू -e⁻2x। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, फिर लिमिट करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ y-3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हमने, तो आएगा y-3 इज इक्वल टू -y e⁻2x प्लस y प्लस e⁻2x। क्लियर, यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, उसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे, y वाला पोर्शन एक साइड ले जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, y है, इस वाले पोर्शन को इधर ले आऊंगी, इस वाले टर्म को, तो y कॉमन लूंगी तो आएगा मेरे पास 1 प्लस e⁻3x। तो y कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस e⁻2x इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे तो आएगा 3 प्लस e⁻2x। नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, ओके। तो मेरे पास आया y 1 प्लस e⁻2x, 1 प्लस e⁻2x इक्वल टू कितना आया, 3 प्लस e⁻2x। ये आया 3 प्लस e⁻2x, राइट। यहाँ से y निकाल लेंगे हम, y इज इक्वल टू 3 प्लस e⁻2x अपॉन 1 प्लस e⁻2x, राइट।
अब यहाँ पर एक बात देखो, हमें दे रखा है, हमने y निकाल लिया, अब हमें लिमिट रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट रखने के लिए बोल रखा है। तो सबसे पहले लिखते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x की जगह इन्फिनिटी रखने पर क्या मेरे पास y की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि फाई x का मतलब क्या है, ये y कह रहा है, y x, राइट। फाई बोल लो या फी बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं x की जगह क्या रखूंगी, सॉरी लिमिट रखूंगी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैंने रखी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज 3 प्लस e की पावर 2x। देखो e की पावर 2x है, अगर e की पावर इन्फिनिटी रखूंगी तो e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ से e की पावर 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 3 अपॉन में आएगा, तो यानी e की पावर -2x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर भी आएगा e की पावर 2x कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर -2x प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या आई मेरे पास, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर वैल्यू रखती हूँ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आती है 0, तो ये 0 ये 0, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पर यहाँ तो 0 दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा डिस्कार्ड हो गया। अब log 2, अब एक बार माइनस इन्फिनिटी भी रख के देखते हैं। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रखूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान ली थी मैंने, क्वेश्चन फर्स्ट में मैं रख कर देखूँ, क्वेश्चन फर्स्ट है ना, इससे पहले कोई नहीं, हाँ ठीक है, इससे पहले हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं मानी। तो नाउ अब हम पुट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी y, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रख रही हूँ मैं, तो इट मीन्स 3 प्लस e की पावर 2x, यानी कि e की पावर प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, राइट। जब मैं ये वैल्यू रख दूंगी यहाँ पर, तो क्या आएगा मेरे पास, ये 0 ये 0, तो यहाँ पे वैल्यू आई मेरे पास 3, तो इट मीन्स क्या दे रखा, माइनस इन्फिनिटी पे 3, राइट। ये आंसर ठीक है। अब देखो, अगर मैं लोग √2 रखूंगी तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर √2 रखने पर हमें यहाँ पे साफ दिख भी रहा है, इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। √2 रखूंगी यहाँ पे, √2 आएगा, x 2√2, तो ये सॉल्व होकर इसकी वैल्यू 1 या 6 नहीं आ पाएगी, तो वैसे भी इसका आंसर सी है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, हाँ इसका आंसर आपका सी है, तो 14 का आंसर सी हो गया करेक्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे करने में टाइम लगेगा, पर कुछ बच्चों ने चीज छोड़ दिया, इसको कह सकते हो कि हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर ये थोड़ा सा लेंथी कहेंगे, पर इजी है, पर हाँ इसमें समय लगेगा, तो बहुत से बच्चों ने शायद से स्किप भी कर दिया इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है इसमें, एम एन म्यू डब्ल्यू, ये आर स्क्वायर से टेंस कर रहा है आर में, रियल नंबर में, आर डिफरेंशियल फंक्शंस हैं विद कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो कि सेटिस्फाई करते हैं इसको, ये हमें दे रखा है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या दिया है, म्यू, ये एक्स वाई के फंक्शन है, तो मैं इन्हें नहीं बोल रही हूँ, यानी म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या दे रखा है, डेफिनेशन पे ही बात कर रहा है, उस पे कि वो किसी डेरिवेटिव के इक्वल आता था। तो अगर हम इस पे बात करें यहाँ पे, तो हमें साफ दिख रहा है जो म्यू है ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि इसमें से पहले हमें ये करना है कि ये कौन सा सेटिस्फाई होगा, राइट। तो हमें दे रखा है, हम जानते हैं, अगर इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, क्योंकि मैं ऐसे लिखती हूँ, म्यू एम म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इक्वल टू 0, राइट। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, डेल म्यू एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू होगा डेल वाई डेल एक्स, किसके, म्यू एन के, राइट। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इन्होंने और क्या दे रखा है, हमें क्या चेक करना है कि म्यू डब्ल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का, ठीक है। म्यू डब्ल्यू इज एन म्यू डब्ल्यू स्क्वायर, और ये तो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो डी डब्ल्यू में दे रखा है, इट मीन्स डब्ल्यू इसका सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाकी के ऑप्शंस पे देखेंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इसके अकॉर्डिंग,
वैसे तो अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो मुझे क्या मिल रहा है कि म्यू क्या है, म्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, राइट। अब मैं अगर डी डब्ल्यू पे बात करूं, डी, ये देखो डी डब्ल्यू, तो इट मीन्स डब्ल्यू हमारा एक्स वाई का ही फंक्शन है, क्योंकि ये इस वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम जानते हैं डी डब्ल्यू मीन्स क्या कहना चाह रहा है, ये डेल बाई डेल एक्स डब्ल्यू डी डी एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई डब्ल्यू डी वाई, या इसको मैं ऐसे भी सकती हूँ कि डब्ल्यू एक्स डी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई डी वाई, राइट। ये डी डब्ल्यू का हुआ है ना, इसको पार्शियली हम इस तरह से कर सकते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि डब्ल्यू मेरा एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, इसलिए इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये पार्शियली डेरिवेटिव होगा इस तरीके से, ठीक है। इसका यूज होगा अभी। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, अगर हम यहां से देखें डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू दे रखा है हमें, तो हम ये बोल सकते हैं यहां से डब्ल्यू एक्स हमारा क्या हो सकता है डी डब्ल्यू से, अगर हम इक्वेशंस मान लें इन सबको, सबसे पहले तो अगर मैं डी डब्ल्यू से पहले यहां लिखना चाहूँ डी डब्ल्यू, ये देखो डी डब्ल्यू हमें ये दे रखा है इसे शॉर्ट फॉर्म में म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई दे रखा है डी डब्ल्यू के इक्वल, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानती हूँ, इसे सेकंड और इसे थर्ड मान लेते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूँ यहाँ से, ये डी डब्ल्यू तो है, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या है म्यू एम और डब्ल्यू वाई की वैल्यू क्या है म्यू एन, तो यहां से मैं बोल सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या कि डब्ल्यू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास म्यू एम एंड डब्ल्यू वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास म्यू एन, राइट। ये आ गई मेरे पास। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखो अब हम करेंगे उसके इंट, जो हमें दे रखा है डब्ल्यू वैल्यू दे रखी है वो हम कैसे निकालें, देखो ऑप्शन सी पे अगर हम बात करना चाहें, ऑप्शन सी और डी पे डी डब्ल्यू हो रहा है, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं करना चाहूंगी तो देखो डब्ल्यू जीरो जीरो पे बात हो रही है, ठीक है, प्लस म्यू एम डब्ल्यू एक्स है ना, हमें यहाँ पे दे रखा है डी डब्ल्यू इजकल टू म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई, तो इट मीन्स हम इसको सॉल्व करें तो म्यू एम यानी ये वाला पार्ट, इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से, ये देखो वाइट है, देखो म्यू एम और ये म्यू एन, ये हमारा क्या होता था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये होता था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता था इक्वल टू 0, तो यहां पर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन रखा है यानी कि म्यू मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, तो इसको मैं मान लेती हूँ एम स्टार, इसको मान लेती हूँ मैं एन स्टार, मतलब समझने के लिए कि कैसे, अगर मैं यहाँ पर इसका क्या करना चाहूँ इसके लिए डी डब्ल्यू को, क्योंकि डब्ल्यू मेरा क्या है सोल्यूशन निकाल जाऊँ इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटीग्रेशन करना चाहूँ मैं बोथ साइड, तो इट मीन्स ये डब्ल्यू का सोल्यूशन क्या आएगा मेरे पास म्यू एम, ये जो म्यू एम दे रखा है इसका करेंगे हम, तो यहाँ पर एक्स देखो ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट होता था ना जब हम लिखते थे, तो एक्स को इन्होंने एस मान लिया क्योंकि डी एस से कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ तो x रखते तो यहाँ पर dx रखते, पर यहाँ पे क्योंकि x लिमिट ले रखी है इसलिए इन्होंने यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया है, ओके, तो म्यू एम और यहाँ पर भी म्यू एम दे रखा है, तो s x की जगह और y को एज ए कांस्टेंट लिया है, यानी y को फ्री कर दिया इन्होंने, y की जगह 0 लेकर, देखा जाए तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल नंबर 5 से बात हो रही है, ठीक है, जो सॉल्व करते थे हम, तो यहाँ पर इन्होंने y से फ्री कर दिया इसको, तो x की लिमिट रखेंगे 0 से x, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, अब इसमें जो ये n स्टार लिया है यानी कि पूरा n होता था, तो म्यू n दे रखा है यहाँ पर म्यू n और यहाँ पर x एज अ कांस्टेंट रखा है और y की जगह इन्होंने t रख दिया है, y की जगह t रख दिया इन्होंने dt और 0 से y लिमिट रखी है इन्होंने, जिसमें y को हम हटा देते थे, ठीक है, और x की वैल्यू लेते थे सिर्फ और सिर्फ, हाँ जिसमें y को नहीं लेते थे हम सिर्फ x y टर्म्स लेते थे,
यहाँ पर y एज ए ट्रीटिंग कांस्टेंट होता था, y से फ्री कर दिया और यहाँ पर x की वैल्यूज नहीं लेते, इसलिए x को एज ए कांस्टेंट रख दिया इन्होंने और यहाँ पर t रख दिया y की जगह, तो 0 से y, ये ठीक है। अगर हम यही वाला नीचे वाला ऑप्शन भी चेक करना चाहें तो ये तो s और y 0 से x, यहाँ पे चलो y को इन्होंने एज ए कांस्टेंट भी दिखा दिया इस तरह से, 0 से x लिमिट, 0 से y आना चाहिए, यहाँ पे 0, ये भी ठीक है, x को 0 कर दिया, फ्री कर दिया t, पर यहाँ पर लिमिट जो थी ना ये y आनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 से x आई है, x के रेस्पेक्ट में हो रही है, यहाँ पे y के लिए हो रही है क्योंकि dt, तो यहाँ पर मेरे पास y आना चाहिए, तो इसलिए मेरा ऑप्शन सी ठीक है। अब हम बाकी के ऑप्शन को भी चेक करें कि म्यू डब्ल्यू और म्यू डब्ल्यू स्क्वायर हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ म्यू डब्ल्यू को, अगर ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इट मीन्स ये सेटिस्फाई किसको करेगा, डेल म्यू डब्ल्यू। अगर मैं इसको देखना चाहूँ इसमें, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका, तो मैं यहां से इसे लिखना चाहती हूँ क्या, कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, इन्होंने कहा है म्यू डब्ल्यू क्या है, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, दैट इज की मल्टीप्लाई होगी, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो म्यू डब्ल्यू एम डी एक्स प्लस म्यू डब्ल्यू एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये होगा। और इसका मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना है। तो मुझे यहाँ पर क्या शो करना है, मुझे यहाँ पर शो जो करना है, शो दैट क्या, कि डेल ओवर डेल वाई म्यू डब्ल्यू एम बराबर होगा मेरा किसके, डेल ओवर डेल एक्स म्यू डब्ल्यू एन के। अगर ये मैं सेटिस्फाई कर देती हूँ, दोनों LHS और RHS बराबर आ जाते हैं, तो इट मीन्स म्यू डब्ल्यू इस वाली इक्वेशन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ए भी फिर सेटिस्फाई होगा। तो ठीक है, इसको करते हैं, पहले हम ये वाली साइड लेके चलते हैं। तो डेल ओवर डेल वाई म्यू डब्ल्यू एम ले रखा है हमने, तो इसको अगर मैं देखो म्यू एम पे बात कर रहे थे ना हम, यहाँ पे म्यू एम को एक साइड ले लेती हूँ, मैं कैसे ले सकती हूँ इसे, डेल ओवर डेल वाई म्यू एम इंटू डब्ल्यू, इसका करते हैं हम, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल तो डेल ओवर डेल वाई डब्ल्यू प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल तो म्यू एम। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, म्यू एम डब्ल्यू वाई ले सकती हूँ प्लस डब्ल्यू, इसको मैं ये लिखती हूँ डेल ओवर डेल वाई म्यू एम, राइट। म्यू एम देखो यहाँ पर म्यू एम हमने क्या निकाला था, डब्ल्यू एक्स, तो ये वैल्यू मैं रख सकती हूँ यहाँ पर। तो इट मीन्स मेरे पास वैल्यू आई है यहाँ पे इसकी डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू डेल ओवर डेल वाई म्यू एम, राइट। तो अब मैं निकालती हूँ यहाँ से क्या, डेल ओवर डेल एक्स म्यू डब्ल्यू एन राइट, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ से भी मैं म्यू और एन को एक साइड ले लूंगी और डब्ल्यू को एक साइड ले लूंगी, एक टर्म मान लूंगी डेल एक्स, और ये आ जाएगा म्यू एन इंटू डब्ल्यू, राइट। तो इसका करेंगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल डेल एक्स का करेंगे डब्ल्यू में, तो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एज इट इज और डेल ओवर डेल एक्स म्यू एन, ठीक है। म्यू एन को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग म्यू एन को लिख सकते हैं हम, ये देखो ये और ये म्यू एन को लिख सकती हूँ मैं डब्ल्यू वाई, तो इट मीन्स डब्ल्यू वाई इंटू डब्ल्यू एक्स। तो मैं इसको, ये क्योंकि डेरिवेटिव है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू, अब देखो डेल ओवर डेल वाई म्यू एम, इससे पहले म्यू क्या था हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इसका यहाँ से हमें दिख रहा था म्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इट मीन्स ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही थी। इट मीन्स डेल ओवर डेल वाई म्यू एम जो है डेल ओवर डेल एक्स म्यू एन के इक्वल है, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म इक्वल हो गई। या तो मैं इसको यही लिख दूं क्या, कि डेल ओवर डेल वाई म्यू एम के बराबर आ गया,
तो यहाँ से ये और ये आपस में बराबर हो गए। दैट इज हमने शो कर दिया क्या कि डेल ओवर डेल वाई म्यू डब्ल्यू एम इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स म्यू डब्ल्यू एन बराबर आ गया। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है तो इट मीन्स यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि म्यू डब्ल्यू भी मेरा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो म्यू डब्ल्यू भी मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, राइट। अब हम म्यू डब्ल्यू स्क्वायर पे बात करेंगे। ये भी होगा, ये साफ दिख रहा है वैसे तो, पर चाहे तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो ठीक है। सिमिलरली ये होगा हमारा इस तरह से, तो म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एम डी एक्स प्लस म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है, डेल ओवर डेल वाई म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एम बराबर आना चाहिए डेल ओवर डेल एक्स म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एन के, राइट। तो इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाली साइड को लेना पड़ेगा। तो डेल ओवर डेल वाई म्यू डब्ल्यू, मैं फिर से वही करती हूँ कि म्यू एम को एक साइड ले लेती हूँ इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म ऐसे मान लेती हूँ, ओके। तो ये सॉल्व करेंगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल 2w और w का होगा y के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एज इट इज, और इसका करेंगे डेल ओवर डेल वाई म्यू एम। इट्स क्लियर, ओके। नाउ इसको फिर से म्यू एम को मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू एम को डब्ल्यू एक्स लिख सकती हूँ मैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ डब्ल्यू एक्स, या डब्ल्यू एक्स ना करके यहाँ से डब्ल्यू के लिए क्या करना चाहिए मुझे, डब्ल्यू वाई की जगह मैं म्यू एन रख रही हूँ, ठीक है। देखो रख के देखो, जैसे ही मैं म्यू एन रखूंगी यहाँ पे म्यू एम 2w और यहाँ पे आया म्यू एन, ठीक है। तो ये 2 म्यू स्क्वायर हुआ, मतलब म्यू स्क्वायर एम एन हुआ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ म्यू स्क्वायर एम एन 2 बाहर लिया और w प्लस म्यू एम, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ चाहे तो ऐसे लिख देते हैं अभी, डब्ल्यू स्क्वायर डेल ओवर डेल वाई म्यू एम। अब हमें दूसरी साइड लेनी है, क्या था हमें ये चेक करना है, डेल ओवर डेल एक्स म्यू एन डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, फर्स्ट एज इट सेकंड का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल 2w स्क्वायर का, और ये डब्ल्यू एक्स आएगा प्लस ये आएगा डब्ल्यू स्क्वायर डेल ओवर डेल वाई डेल एक्स और म्यू एन, राइट। तो ये डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू रख देंगे हम, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या, म्यू एम। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ म्यू एन, तो ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर एम एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है, म्यू इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इट मींस ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल ओवर डेल वाई म्यू एम के। तो ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, डेल ओवर डेल वाई म्यू एम डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स म्यू एन डब्ल्यू स्क्वायर। ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो इस मींस ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी ठीक है, बट हमारा ये यहाँ पर सही नहीं है, करेक्ट नहीं, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए बी एंड सी, ये तीनों होंगे। ये एमएसक्यू था आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था देखा जाए तो। इसे करने में एग्जाम में स्ट्राइक करना थोड़ा दिक्कत डिफिकल्टीज हो जाती है, क्योंकि आपका टाइम का प्रेशर भी होता है, राइट। बाकी ये क्वेश्चन इजी था, बट थोड़ा सा लेने इसे समझने में, बट हो सकता है कुछ बच्चों ने इसे स्किप भी कराओ और कुछ बच्चों ने इसे अटेम्प्ट भी कराओ। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा अगर कहा जाए तो थोड़ा टाइम उसी में लगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 था आपका कि आपको फाई दे रखा है, ठीक है, बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनती है, कुछ अगर ध्यान से देखें तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनती है, तो ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है, राइट। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन बनती है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप होता है ये, तो ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम
हम रूट वाई से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई की पावर -1/2 डी वाई बाई डी एक्स -2, और जैसे मैं डिवाइड करूंगी तो इट मीन्स यहाँ पे y की पावर 1/2 आ जाएगा, e की पावर x इक्वल टू 2 e की पावर x। मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ, y की पावर 1/2 को मैंने v मान लिया, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा मेरा -1, तो ये आ जाएगा y की पावर -1/2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। 1/2 भी आएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगी, सिंपल सी है, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ यहाँ पे, तो इतने का पोर्शन रख रही हूँ, ये 2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2 इंटू डी वी बाई डी एक्स, माइनस का भी है तो माइनस का 2 डी वी बाई डी एक्स -2 y की पावर 1/2 v e की पावर x इक्वल टू 2 e की पावर x। क्लियर, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मैं कैंसिल आउट कर दूंगी और माइनस भी मैं इधर कर देती हूँ, तो डी वी बाई डी एक्स प्लस v e की पावर x इक्वल टू माइनस e की पावर x। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, अब हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, e की पावर x, तो यहाँ से मेरा p इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखें तो क्या आएगा मेरे पास, e की पावर ये वाला पोर्शन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डी एक्स, तो ये आएगा e की पावर x, राइट। तो इसका अगर सॉल्यूशन निकालना चाहिए तो v इंटू e की पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू ये वाला पोर्शन माइनस e की पावर x, क्यों ये है dx प्लस c। तो अगर चाहे तो e की पावर x को t मान के भी कर सकते हो, तो जैसे ही अगर मैं t मानती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा t, और ये वाला पोर्शन e की पावर x का ये मेरा क्या बनेगा, देखो यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ e की पावर x को मैंने t माना, तो इट मीन्स e की पावर x dx इज इक्वल टू dt आएगा मेरे पास। तो e की पावर x को अगर मैं t मानती हूँ तो v e की पावर t e की पावर x का इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस बाहर ले लिया मैंने, और e की पावर x dx ये dt बन जाएगा, dt प्लस c। क्लियर, ये इजीली ऐसे डायरेक्ट भी रहता, बट आपको मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। तो v इंटू ई की पावर t इक्वल टू ई की पावर t का ई की पावर t ही होता है इंटीग्रेशन प्लस c। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो v इज इक्वल टू ई की पावर t कॉमन ले सकती हूँ, मतलब डिवाइड कर सकती हूँ, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 प्लस c ई की पावर माइनस t, राइट। यहाँ पर v की वैल्यू रख देती हूँ और t की वैल्यू रख देती हूँ, तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, v की वैल्यू मेरे पास y की पावर 1/2, ठीक है। पहले मैं ये वाली लाइन लिख देती हूँ, p इज इक्वल टू -1 c-1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस t, राइट, यही है। तो यहाँ पर t की वैल्यू रख दूंगी मैं e की पावर x, और v की वैल्यू रख दूंगी y की पावर 1/2, तो y की पावर 1/2 इज इक्वल टू, या इसे डायरेक्ट ऐसे तो लिख सकते हैं, रूट y इज इक्वल टू -1 प्लस c e की पावर t यानी कि माइनस का x²। अब हमें कुछ दे रखा था इन्होंने, क्या x की जगह जब 0 रखूंगी तो 5 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि y 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं x की जगह 0 रखूंगी तो y 0 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने इसमें, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c, x की वैल्यू 0 रखूंगी तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखूंगी तो e की वैल्यू 0, e की पावर 0 इट मीन्स 1, तो इट मीन्स 1 यहाँ पर, हाँ। तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, c इज इक्वल टू 2 आ गई मेरे पास, ये वैल्यू उठाकर मैंने इस इक्वेशन में रख दी। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा है लिमिट निकालनी है हमें, ठीक है, लिमिट निकालते हैं। देखो वैसे भी अगर, चलो रुक जाओ पहले ये लिख देती हूँ, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे रखें वैल्यू रूट y इज इक्वल टू -1, c की वैल्यू रख रही हूँ -1, इसलिए 2 e की पावर -x² -1, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। देखो एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, अगर मैं लिमिट रखना चाहूँ इसमें, पहले तो y निकालती हूँ यहाँ से,
तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लूँ तो y इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 2 e⁻⁻x² -1। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे लिमिट लगानी है y पे। देखो फाई इज एन अनबाउंडेड फंक्शन, यानी कि y की बात कर रहा है, तो ये अनबाउंडेड तो हुआ क्योंकि e की पावर जैसे ही मैं ये अगर मैं ये मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कब, जब एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा होगा मेरा, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पे बात हो रही है। तो ये मेरा क्या है, यहाँ से फाई इज एन अनबाउंडेड फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं x की जगह log 2 रखना चाहूँ तब मेरी क्या वैल्यू आती है, ये आती है कि ये आती है वैल्यू, ठीक है। और फाई इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बात है जब ये वाली हो रही। तो अब मुझे इन दोनों में चेक करना है, यानी कि लिमिट रखनी है मुझे। अब मुझे लिमिट रखनी है, लिमिट x टेंड्स टू log 2, तो इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू log 2 e⁻⁻x² -1। तो यहाँ पर मैं रखूंगी 2 e⁻- log 2 और इसका स्क्वायर है -1। तो देखो log 2 है, 2 की पावर -1 में जा रही है, e⁻⁻x² है, तो इट मीन्स यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं e⁻⁻x c इंटू, कुछ तो गड़बड़ हुई है, e⁻t थी, तो e⁻t की वैल्यू रख दूं अगर मैं यहाँ से यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखती v इंटू e⁻x इज इक्वल टू माइनस e⁻x प्लस c, ठीक है। e⁻x से मैं अगर कॉमन लूँ तो ये आएगा v इज इक्वल टू -1 प्लस c e⁻x राइट। यहाँ पर गड़बड़ कर दी ना मैंने, देखो यहाँ e था माइनस e⁻x, x² क्यों लिखी थी मैं, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो e⁻0, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, 2e-1, x की जगह हमें रखनी वैल्यू ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। x की जगह यहाँ से वैल्यू रखेंगे हम, रुको एक सेकेंड, फिर भी एक्सपोनेंशियल में आएगा, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं, x की जगह 0 रखूंगी तो ये 1 बनेगा, e⁻0 1, तो e⁻−1, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास √y इज इक्वल टू -1 प्लस c e⁻−1, इसकी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू c e⁻−1, इट मीन्स c की वैल्यू आई 2 इंटू ई, ये है हमारी, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं जब मैं, तो इट मीन्स √y इज इक्वल टू मेरे पास है -1 प्लस 2e, तो यानी -e⁻x और ये +1, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। आपको ये पिंक कलर दिख रहा है ना, इसको नहीं तो मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, √y इज इक्वल टू -1 प्लस c की वैल्यू रखूंगी मैं 2e, और यहाँ पर e भी है तो ये पावर जुड़ जाएगी e⁻x प्लस 1, ये है। अब यहाँ से y इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 2e⁻1 माइनस e⁻x -1 और इसका होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन हमारे पास। तब भी एक्सपोनेंशियल पे है, ये भी मेरा क्या है, इन्फिनिटी पे जाएगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, एक्सपोनेंशियल में। तो ऑप्शन जो मैंने अभी देखे थे, चेक करे थे, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों को चेक करने हमें लिमिट लगानी है, तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट लूंगी तो लिमिट x टेंड्स टू log 2, राइट, log 2, तो मेरे पास y इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू log 2 और यहाँ पे वैल्यू रखूंगी 2। देखो e की पावर 1 माइनस e की पावर x, x की जगह मैं यहाँ पे log 2 रखूंगी। यहाँ पे जैसे ही log 2 रखती हूँ तो log और e कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 बच जाएगा, यानी e की पावर -1। कुछ तो गड़बड़ हो रही है अभी भी, माइनस प्लस ही गड़बड़ हो रही है। माइनस था यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस वैल्यू आ गई -1, तो ये पावर माइनस e की पावर x, ठीक है। माइनस में जाएगा, ठीक है, -1, तो x0 कहीं पे गड़बड़ तो हो रही है, यहाँ भी ठीक है, तभी c की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 1 log 2, तो 1 माइनस e की पावर log 2 आएगा ना, e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 माइनस 2, 2 e की पावर में, रुको इसको ना ऐसे रखती हूँ, e की पावर x इंटू ई, ये रहा e इंटू ई की पावर माइनस ई एक्स। हाँ अब ठीक है, 2 e इंटू ई की पावर माइनस लॉग 2 रखा मैंने, तो इट मीन्स ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 2 की पावर e की पावर माइनस e की पावर log 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी -1, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास 2e और e की पावर माइनस का 2, और ये इसके साथ करेंगे -1 स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा 2e, 2 में से ये कैंसिल आउट हो जाएगा -1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा y। तो ये आ गई आपकी वैल्यू, किसकी, ये वाली। ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि दोनों की लिमिट सेम थी, तो ये वाली वैल्यू आ नहीं सकती, तो इसका मतलब ये है। तो इसका कौन कौन सा है, ए बी एंड डी, राइट। अब नेक्स्ट 44 पे आते हैं हम। अब मुझे अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, एक सेकेंड। ई की पावर एक्स चेकआउट करने दो मुझे, की पावर एक्स, ठीक है 14, तो सी ई की पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स को तो टी माना था मैंने, तो उधर जाएगा, ठीक है। 44 का आंसर, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन रखी है, ये भी ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरह सॉल्व होएगी इसके पहले। तो ये क्या आएगा मेरे पास, 4m² प्लस 16m प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -16 प्लस -16 का आएगा 256, 16 का स्क्वायर 256 आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 25 और 400 और 4ac 400 बाय 2a, यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 16 प्लस माइनस ये -144 आएगा अपॉन 8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 144 ही आएगा, और ये 12 का होता है, तो यहाँ पे जाएगा -16 बाई 8 प्लस माइनस ये 12i आ जाएगा बाई 8,
तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 प्लस माइनस 3i/2, राइट। तो ये वैल्यू आई, तो इसका CF क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका जो CF निकल कर आएगा वो मेरे पास आएगा कि e की पावर -2x C1 cos 3/2x प्लस साइन 3/2x, राइट। ये आएगा इसका CF, और इसका PI निकालेंगे तो ठीक है, PI तो 0 क्योंकि इधर है, Q 0 दे रखा है। तो अब ये Y आया मेरे पास, ठीक है, तो ये Y आ गया मेरे पास। तो यहाँ से Y निकालना है और Y डैश निकालना है, तो अगर मैं यहाँ से Y डैश भी निकालना चाहूँ, Y डैश आएगा मेरे पास, Y डैश फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर आएगा C1 cos का आएगा साइन 3/2x, माइनस का आएगा -3/2 साइन 3/2x, और फिर इसका करेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका भी आ जाएगा 3/2 cos 3/2x, प्लस अब की बारी से एज इट इज रखेंगे और e की पावर -2x करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -2 e की पावर -2x, और ये आएगा C1 cos 3/2x प्लस साइन 3/2x, राइट। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल, राइट। अब हम वैल्यू रखेंगे जो हमें इन्होंने दे रखी है, क्या दे रखी है, y0 = 1 है, यानी कि उस वाली क्वेश्चन में रखेंगे हम y0 = 1 दे रखा है, दैट इज 1 मेरे पास आएगी वैल्यू यहाँ पर 1 = x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे रखूंगी ये 0 बना यानी 1, ठीक है। तो C1 x की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से मेरे पास C1 की वैल्यू निकल कर आई 1, ठीक है। y डैश उन्होंने दे रखा है, y डैश 0 की वैल्यू -1/2, दैट इज 1/2 माइनस का इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रखेंगे e की पावर 0, ये 1 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा माइनस C1 की वैल्यू दे रखी है 1, 3/2 साइन 0 की तो 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 0, इधर आएगी वैल्यू क्या 3/2 cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, -2 e की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, C1 की वैल्यू 1 दे रखी है 1 इंटू cos 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास मिल गई -1/2 इज इक्वल टू 3/2 और माइनस का 2 तो 4 में 3 गए तो -1/2 कुछ छूट गया C1, और यहाँ पर C2 भी तो था, C2 यहाँ पर C2 है, C1 यहाँ पर C2 है, ठीक है, यहाँ पर C2 आता तो वो 0 होता, तो यहाँ पर ये था C2, C1 की वैल्यू ये है, यहाँ पर C2 था, C2 तो माइनस का ये आएगा, इधर जाके प्लस का आएगा, 4 में से 1 गए तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 C2, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से मेरे पास आई C2 की वैल्यू 1, तो C1 की वैल्यू भी 1 है और C2 की वैल्यू भी 1 है हमारे पास यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू π/6 e की पावर 2x 5x, सिंपल है, yx हमारे पास ये है, इसमें e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो यहाँ पर y की पावर e की पावर 2x से करूंगी मल्टीप्लाई, इट मीन्स ये वाला पोर्शन हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ क्या कि e की पावर 2xy इज इक्वल टू दे रखा है, मेरे पास जाएगा क्या C1 cos 3/2x प्लस C2 साइन 3/2x, है ना, और C1 C2 की वैल्यू 1 है तो वो हट जाएगा, तो लिमिट लगानी है मुझे x टेंड्स टू π/, लिमिट लगाती हूँ मैं यहाँ पर x टेंड्स टू π/6, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू भी 1 है, तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब लिमिट लगेगी तो इट मीन्स लिमिट, यहाँ लिमिट लग गई x टेंड्स टू π/6,
तो जैसे मैं यहाँ पे π/6 रखती हूँ, x की जगह रख देती हूँ मैं यहाँ पर π/6 प्लस यहाँ पे x की जगह रखा मैंने π/6, तो ये 3 2 जा 3 2 बार, तो π/4 यानी कि 45 डिग्री पे बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास आएगी cos 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, राइट। तो इसमें इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/√2, और ये क्या हो गया √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। अब क्योंकि 2 डिजिट तक लिखना है हमें, इन्होंने दे रखा है 2 डेसिमल तक लिखना है हमें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 1.41, राइट। तो इट मीन्स इसका क्या आंसर आएगा मेरे पास, इसका आंसर है 1.41, करेक्ट, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है आपको x² d2 बाई dx²। ये भी बहुत सिंपल है अगर देखा जाए तो, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, ठीक है। तो ये 55 है, एग्जाम्पल आपको दे मतलब क्वेश्चन दे रखा है 55, तो ये कैसे होएगा, इसे करेंगे हम, लिख सकते हैं हम इसको d1 इसे लिख सकती हूँ मैं d1 माइनस 1 और माइनस d1 प्लस y इज इक्वल टू 6x log x, ठीक है। अभी ऐसे रख रही हूँ मैं इसे, तो इसको अगर सॉल्व करें हम, ये +1 होएगा, +1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो इसे सॉल्व करें d1² माइनस d1, और ये d1 है तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2d1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ये क्या बन गया d1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इट मीन्स d1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 और 1, ठीक है। दो सिंपल वैल्यूज आ गई मेरे पास, सेम वैल्यू आ गई मेरे पास d1 की, तो यहाँ से CF क्या निकल कर आ जाएगा मेरे पास C1x, क्योंकि ये हमारे कॉशी यूलर इक्वेशन से हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम x³ को, अगर मैं ये कहना चाहूं कि ये कॉशी यूलर इक्वेशन से हुआ है, कॉशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, तो हम क्या लिखते थे यहाँ पर e की पावर z को x लेते थे, और यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आ जाता था मेरे पास log x, राइट। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, CF निकालूं अगर मैं यहाँ से, तो CF निकल कर आएगा मेरे पास x, e की पावर z का करेंगे तो z, और ये निकल कर आएगा मेरे पास C1x, हाँ C1x प्लस C2x log x, ये निकल कर आएगा। अब यहाँ से मैं PI निकालना चाहूँ तो PI के लिए करेंगे हम ये सॉल्व 1/d1 माइनस 1 का स्क्वायर, PI निकालना चाहूँ मैं इसका, इंटू Q। अब Q क्योंकि e की पावर z, x को लिख सकती हूँ मैं e की पावर z, तो 6 इंटू e की पावर z, और log x को लिख सकती हूँ z, राइट। 6 को मैं बाहर ले लेती हूँ, 6 बाहर लिया तो e की पावर z और z, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, जैसे ही मैं 1 रखती हूँ d1 की जगह 1, तो वो 0 बन जाएगा, तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगी e की पावर z, यहाँ पे इसे सॉल्व करूँगी तो ये e की पावर z अपॉन ये बन जाएगा डिफरेंशिएट d1 माइनस 1 रह गया इंटू z इंटू 2 d1 माइनस है, तो ये 3 कैंसिल आउट, एक सेकेंड, 6 को बाहर लिया मैंने, d1 में 1 रखती हूँ मैं तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगी, तो 2d1 माइनस 1 और e की पावर z इंटू z, z इंटू e की पावर z, z इंटू e की पावर z इंटू z, तो ये 2 3, राइट। तो यहाँ पर 3z, और जैसे ही फिर 1 करूँगी तो 0 हो जाएगा, तो फिर से दोबारा कर दूँ तो ये 1 माइनस 0, तो e की पावर z इंटू z, राइट। तो ये मेरा आ जाएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा कि e की पावर z इंटू ये बन जाएगा मेरे पास z³ की पावर z आया, फिर e की पावर z इंटू z, z² z³ बन जाएगा e की पावर z इंटू z³,
ठीक है, अरे स्क्वायर तो था, भूल गई। ठीक है, ये आया इस तरह से मेरे पास, तो इट मीन्स ये मेरे पास यहाँ पर रह जाएगा z अपॉन डी वन का स्क्वायर और e की पावर z इंटू जेड, ये रहा e की पावर z यहाँ पर आ गया, वन अपॉन डी वन स्क्वायर इंटू जेड। जब इसका करेंगे हम ये z स्क्वायर, तो ये बनकर आएगा मेरे पास ये आएगा 3 e की पावर z इंटू जेड क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जाएगा e की पावर z इंटू जेड क्यूब। तो इसको अगर मैं एक साथ लिखूँ सॉल्यूशन को, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, राइट, तो मेरे पास क्या आएगा c1x प्लस c2x log x प्लस e की पावर z तो ये हो जाएगा x इंटू जेड क्यूब है, इट मीन्स log x की क्यूब आ जाएगा, राइट। अब हमसे क्या कहेंगे 5 1, यानी कि ये दिया गया है 5 1 इज इक्वल टू -3 है, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर रखेंगे -3 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 log x, ये तो 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, ये 0, यहाँ पे log 1 की वैल्यू फिर 0, ठीक है, तो c1 की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या -3। अब अगेन मुझे x की वैल्यू रखनी है क्या e, तब देखना है कि क्या वैल्यू आती है। तो अगर मैं 5 यानी कि y e की वैल्यू मेरे पास 0 है, अच्छा ये 0 दे रखा है तो y की वैल्यू यहाँ पर 0, तो 0 इज इक्वल टू e की जगह x की जगह रखना है मुझे इस बार e, राइट, x की जगह इस बार मुझे रखना है e, तो यहाँ पर आएगा c1 की वैल्यू रखना डायरेक्ट -3 e प्लस c2 e log e 1 प्लस x e log e यानी 1 की क्यूब 1 ही रहेगा, तो ये आ गया -3e और e यानी माइनस का 2e, तो यहाँ से मुझे मिली c2 की वैल्यू 2e, तो c1 और c2 की वैल्यू आ गई, इसको मैं इसमें रख दूंगी, अच्छा y में रखने के बाद डायरेक्ट, ठीक है, रखते हैं वैल्यू y इज इक्वल टू c1 की जगह आएगा मेरे पास -3x प्लस c2 की वैल्यू है 2e x 2ex log x प्लस x log x की क्यूब। अब मुझे वैल्यू क्या रखनी है, मुझे निकालना है 5, अच्छा इसका डिफरेंशियल भी करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशियल करते हैं फिर इसका मोड निकालेंगे। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा -3 प्लस इसे करेंगे 2 e को बाहर लेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल 1/x प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल ये आ गया, ठीक है, प्लस इसमें बेस करेंगे फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल log x की क्यूब। इजी है ये तो, है ना, तो हाँ अब यहाँ पर क्या आएगा, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या मिलता है -3 प्लस 2e 1 प्लस log x प्लस 3 log x प्लस log x क्यूब, राइट। अब हमें क्या निकालना है, ये y डैश निकल गया, अब 1 वैल्यू रखनी है x के यहाँ पे और उसका हमें क्या लेना है, ये y डैश 1 और इसका मोड लेना है, तो इट मीन्स मुझे x की जगह क्या रखना है 1 रखते जाना है और मोड भी है -3, तो इट मीन्स मेरे पास क्या वैल्यू है, अब मोड में -3 प्लस 2e, x की जगह 1 रखूंगी मैं, तो ये log 1 की वैल्यू 0, तो ये 1 2e रह गया प्लस 3 ये 0 हो जाएगा, log 1 ये 0 हो जाएगा, टू ई, देखो यहाँ पे होगी ना नंबर 2e था यहाँ पर और यहाँ पर था c2 के साथ भी e, तो e से e कैंसिल आउट हो गया, तो c2 की वैल्यू आई थी मेरे पास 2, तो यहाँ पे c2 की वैल्यू थी मेरे पास सिर्फ 2, राइट।
यहाँ पर आएगी 2 वैल्यू, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे, -3 + 2 -1, -1 का मोड लेंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर है हमारे पास 1। तो इसका आंसर है आपका 1। नेक्स्ट है, ये तो बहुत सिंपल है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये हो जाएगी dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो मेरे पास 2x क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ 2x dx, तो इट मीन्स e की पावर x² आएगा, x²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन लूँ तो y इंटू e की पावर x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x² और ये आएगा q, 2 + 4x² dx + c। हम चाहें तो यहाँ से x² को t मान सकते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। x² को मैंने t माना, तो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ 2x dx इक्वल टू dt, और मेरे पास क्या है यहाँ से 2x dx इज इक्वल टू dt है, तो इट मीन्स यहाँ से dx की वैल्यू लेना चाहूँ तो 1/2x dt है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x इज इक्वल टू √t, तो इट मीन्स 1/2 √t dt। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं राइट हैंड साइड लेके, चलो राइट हैंड साइड ले रही हूँ ना, इसे सॉल्व करती हूँ पहले। राइट हैंड साइड को क्या आएगी मेरे पास, e की पावर x² यानी e की पावर t, 2 + 4t dx की जगह क्या आएगा मेरे पास 1/2 √t dt प्लस c। कुछ और भी है बाहर, नहीं, ओके। तो अगर मैं इसे अलग अलग सेपरेट करूं तो क्या आएगा मेरे पास, इसके साथ आएगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर t अपॉन √t, यानी e की पावर t इंटू टी की पावर -1/2 dt प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 t की पावर यानी √t e की पावर t dt प्लस c। अगर इसको और सॉल्व करें हम तो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, e की पावर t की पावर -1/2, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इसका आएगा 1/2, नहीं इसका आएगा √t अपॉन 1/2 यानी 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल e की पावर t, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी √t अपॉन, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस पूरे का dt प्लस 2 √t e की पावर t dt प्लस c। अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, चलो फायदा हो गया, इट मीन सही जा रहे थे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, यहीं पे करना चाहूँ अगर मैं तो मुझे मिलता है 2 e की पावर t dt और प्लस c चल रहा था मेरे साथ में, राइट। और ये किसके बराबर था, y इंटू x² इज इक्वल टू, अब अगर मैं t की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे यानी x² रख दूँ तो मेरे पास है y इंटू x² इज इक्वल टू 2 e की पावर x², और यहाँ पे x² आएगा तो यहाँ पे x रह गया प्लस c, तो यहाँ पर x² है ना, e की पावर x² है, देखा फिर से गड़बड़ जाती है, y इंटू ई की पावर x², y इंटू ई की पावर x²। अगर मैं यहाँ से x² कॉमनली काट दूँ तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 2x प्लस c ई की पावर -x², ये आएगा। अब हमें क्या दे रखा है, x बराबर 0 है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स यहाँ पर ये 0 इज इक्वल टू ये 0 प्लस c ई की पावर 0, यानी कि ये 1 बन जाएगा, तो 1 यानी c की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अगर मैं यहाँ पे रखूँ वापस तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगी क्या, कि y इज इक्वल टू, c की वैल्यू रख रही हूँ मैं उस इक्वेशन में डायरेक्ट, तो y c की वैल्यू 1 आई तो यहाँ पे रखूँ y इज इक्वल टू 2x, c की वैल्यू 0 से ये 0, तो y इज इक्वल टू 2x है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो हमें अब x की जगह 2 रखने पर वैल्यू क्या मिलेगी, बहुत सिंपल है, y
2 की वैल्यू मेरे पास क्या मिली, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर है 4, राइट। इसका आंसर आया आपके पास 4। नेक्स्ट, ओके, तो आज के ये आपके क्वेश्चन से सारे यहाँ पे ये सारे सॉल्व हो चुके हैं आई थिंक। हाँ, कोई बचा नहीं है आपका क्वेश्चन, सारे सॉल्व हो चुके हैं। ये पूरे 10 क्वेश्चन थे आपके जो IIT जैम 2025 के एग्जाम में आए हुए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे, 10 क्वेश्चन थे आपके, ये हो चुके हैं कंप्लीट। सॉल्यूशन इजी थे वैसे तो, एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लेंथी था तो वो भी इजी, पर वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो टफ होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन देखने में हमें लगते हैं कि ये टफ हैं, ये सॉल्व नहीं होंगे, बट उनका सोल्यूशन बहुत इजीली हो जाता है। थोड़े से लेंथी होते हैं बट सोल्यूशन ईजी होता है। तो यहाँ पर आपका अभी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट जो पोर्शन था उसके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपके IIT जैम के लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, वो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा हो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी कुछ इसके टॉपिक पे भी मैं लेकर आऊंगी, कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि कुछ टॉपिक्स दे रखे इन्होंने कि इन टॉपिक पे भी वीडियो लाइए, तो मैं लेकर आऊंगी आपके IIT जैम के सिलेबस से जो भी टॉपिक हैं उनको सॉल्व कराऊंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।